क्या आप जानते हैं कितनी तरह के माइक्रो स्विचेस हम प्रोवाइड कर सकते हैं? उनकी रेटिंग किस किस तरह से होती है? कितने नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स हम दे सकते हैं? उसमें जो केबल एंट्री है वो किस किस साइज की हम प्रोवाइड कर सकते हैं? क्या क्या प्रोसेस कनेक्शन हम अपने प्रेशर और डिफरेंशियल प्रेशर स्विच में प्रोवाइड कर सकते हैं? कौन कौन सी एडिशनल ऑप्शंस हैं जो हम प्रेशर स्विच और डिफरेंशियल प्रेशर स्विच में प्रोवाइड कर सकते हैं? यदि आप इन सब के बारे में नहीं जानते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल जनरल इंस्ट्रूमेंट कंसोर्टियम जैसी एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले तकरीबन 4 साल से मैं इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में मैं अपने यूट्यूब चैनल एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस पर बहुत से वीडियोस प्रेशर के ऊपर, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। और आजकल जिस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है प्रेशर से रिलेटेड प्रेशर स्विच। तो चलिए आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए आपके साथ मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और बढ़ते हैं आज के अपने इस टॉपिक की तरफ। कैलिब्रेशन के बात करें तो हमें जो माइक्रो स्विच हैं उनके बारे में भी जानना पड़ता है। माइक्रो स्विच हमारा सबसे पहला आ जाता है जिसमें लो डेड बैंड स्विच कहते हैं हम इसे, या हम लो डेड बैंड कॉन्टैक्ट कहते हैं। इसमें वो स्विचिंग डिफरेंशियल जो है वो फिक्स रहता है, उसमें एडजस्टेबल नहीं होता। इसमें जो हमारी कॉन्टैक्ट रेटिंग है वो 15 एम्स 250 VAC की रहती है। अगर हम डीसी में देखें तो वो 2 एम्स 24 वोल्ट डीसी रहती है। इसके बाद जो हमारा एडजस्टेबल डेड बैंड कॉन्टैक्ट टाइप वाला है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें हमारा जो कॉन्टैक्ट रेटिंग है वो 15 एम्स 250 VAC आता है, या हम कहें 5 एम्स 24 वोल्ट डीसी हम उसमें दे सकते हैं। एडजस्टेबल डेड बैंड कॉन्टैक्ट वाले में हमारा जो स्विचिंग डिफरेंशियल होता है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू लो डेड बैंड कॉन्टैक्ट्स। जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है वो गोल्ड प्लेटेड कॉन्टैक्ट्स आ जाते हैं। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी रहती हैं जहां पर हमें गोल्ड प्लेटेड कॉन्टैक्ट्स चाहिए होते हैं। गोल्ड प्लेटेड कॉन्टैक्ट्स में जो रेटिंग हमारी आती है वो 1 एम्स 250 VAC एक हम देते हैं, और दूसरी हमारी 0.5 एम्स 28 वोल्ट डीसी हम देते हैं उसमें। ये मतलब अगर हम एसी में बात करें तो 1 एम्स 250 VAC, अगर उसी स्विच को हम डीसी में यूज कर रहे हैं तो 0.5 एम्स 28 वोल्ट डीसी हम इसमें यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है जो हमारे एनवायरमेंटली सील्ड कॉन्टैक्ट रहते हैं। अगर हम एनवायरमेंटली सील्ड सिल्वर कॉन्टैक्ट की बात करते हैं तो उसमें 5 एम्स 28 वोल्ट एसी हम प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही अगर हम हार्मेटिकली सील्ड जो सिल्वर कॉन्टैक्ट है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें 2 एम्प्स 24 वोल्ट डीसी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें एसी की जो फैसिलिटी है वो नहीं है, अल्टरनेटिव करंट के लिए नहीं पॉसिबल है इसमें। अगर हम हार्मेटिकली सील्ड गोल्ड कॉन्टैक्ट की बात करें तो उसमें अगर हम रेटिंग की बात करें तो 1 एम्प्स 125 वोल्ट एसी हम उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। डीसी इसमें पॉसिबल नहीं। इसके अलावा जो हमारे कॉन्टैक्ट आते हैं वो डीपीडीटी कॉन्टैक्ट टाइप के आते हैं। इसमें जो हमारी 10 एम्प्स 125 वोल्ट एसी की हम रेटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर हैं वो डिफरेंट माइक्रो स्विच प्रोवाइड करते हैं, और जो डिफरेंट माइक्रो स्विच हैं उनकी कॉन्टैक्ट रेटिंग जो है वो डिफर कर सकती है। कोई आपको 5 एम्स 250 VAC भी दे पाएगा, कुछ 10 एम्स 250 VAC भी दे पाएंगे। तो इस हिसाब से मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर ये जो रेटिंग है स्विच की
ये डिपेंड करती है। तो जब भी हमें स्विच लेना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कौन सी कॉन्टेक्ट रेटिंग वाला ले सकते हैं और वो जिस मैन्युफैक्चरर से हम ले रहे हैं उसके पास अवेलेबल है या नहीं। अगर हम नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स की बात करें तो नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स इसमें या तो आपको एक मिलेगा या आपको दो मिलेगा। ये इसी तरह के नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स रहते हैं, या तो एक या दो। उसके बाद अगर हम केबल एंट्री की बात करें तो केबल एंट्री में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट साइज रहते हैं केबल एंट्री के। उसमें सबसे जो पहला आ जाता है वो PG13.5 आ जाता है। अगर मैं PG13.5 की बात करूं तो जो हम आपको प्रेशर स्विच प्रोवाइड करते हैं उसमें ये एक स्टैंडर्ड एंट्री है। इसके अलावा अगर आपको चाहिए तो हाफ इंच एनपीडी फीमेल भी दे सकते हैं, वो अडेप्टर्स के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। हाफ इंच बीएसपी फीमेल भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हम डिन कनेक्टर भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं और 3/4 इंच ईटी फीमेल केबल एंट्री भी प्रोवाइड की जाती है। केबल एंट्री के बाद अगर हम बात करें प्रोसेस कनेक्शन की तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसेस कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट रहती है कस्टमर की, तो उसके हिसाब से हम प्रोसेस कनेक्शन उसमें प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं बात करूं थ्रेडेड में तो थ्रेडेड में नॉर्मली हम जो यूज करते हैं वो एनपीटी टाइप के थ्रेड्स रहते हैं या फिर बीएसपी टाइप के थ्रेड्स रहते हैं। नॉर्मली यही दो टाइप के थ्रेड्स रहते हैं। उसमें हम अगर बीएसपी की बात करें तो उसमें बीएसपीपी टाइप के भी थ्रेड्स रहते हैं और बीएसपीटी टाइप के भी थ्रेड्स रहते हैं। ये बीएसपी में ऐसा नहीं है कि पैरेलल थ्रेड्स ही आते हैं। बीएसपी में जो ये बीएसपीपी जिसको हम कहते हैं वो बेसिकली बीएसपीपी थ्रेड्स जो होते हैं उनको हम बीएसपी थ्रेड कह देते हैं। लेकिन बीएसपी थ्रेड्स में जो टेपर्ड थ्रेड है वो भी आते हैं, उसको हम बीएसपीटी थ्रेड कहते हैं। अगर कोई बीएसपी लिखता है तो इसका मतलब है वो बीएसपीपी थ्रेड मांग रहा है। अगर बीएसपीटी लिखता है तो वो डिफरेंट थ्रेड्स हो जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा इसमें साइज है थ्रेड का, तो 1/4 इंच भी हम दे सकते हैं, हाफ इंच भी दे सकते हैं, 3/8 इंच भी दे सकते हैं। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ और थ्रेड चाहिए तो उसके लिए हम आपको एडाप्टर्स के थ्रू वो कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और ये जो थ्रेड्स हैं हमारे हाफ इंच, तो 1/4 इंच, 3/8 इंच, ये फीमेल टाइप के भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं और किसी को चाहिए तो मेल टाइप के भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम इसमें प्रोवाइड कर देते हैं। अगर कोई कहता है कि नहीं जी मेरे को थ्रेडेड में मीट्रिक थ्रेड चाहिए तो वो मीट्रिक थ्रेड भी दिए जा सकते हैं। कोई कहता है जी मेरे को आर टाइप के थ्रेड्स चाहिए तो वो हम आर टाइप के थ्रेड्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें क्लाइंट टाइप के जो हमारे प्रोसेस कनेक्शन है, अगर किसी को वो चाहिए तो वो भी प्रोवाइड किया जा सकता है। उसमें जो हमारे साइज है वो एक इम्पॉर्टेंट रहता है। आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्या फ्लैंज का साइज चाहिए। फ्लैंज के साइज के साथ साथ आपको जो रेटिंग है वो बतानी पड़ेगी कि वेदर यू रिक्वायर 150 पाउंड, 300 पाउंड, 600 पाउंड, 900 पाउंड और वट एवर रेटिंग यू आर रिक्वायरिंग, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद उसमें जो फेसिंग है वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको अगर फ्लैट फेस चाहिए तो फ्लैट फेस दिया जा सकता है, आपको रेस फेस चाहिए तो रेस फेस दिया जा सकता है। टंग एंड ग्रूव या जिस भी टाइप का आपको फेसिंग चाहिए वो आपको प्रोवाइड की जा सकती है। अगर आपको ये साइज, रेटिंग और फेसिंग के बारे में जानना है तो आप हमारे जो फ्लैंजेस का एक वीडियो का सीरीज बनाया था वो आप देख सकते हैं उसको। फिर क्या फिनिश चाहिए फ्लैंज की वो भी हम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक। अगर हम प्रोसेस कनेक्शन के बात करें तो कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं जो हम इसमें प्रेशर स्विच में और डीपी स्विच में प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है कि आपको वॉल माउंटिंग ब्रैकेट चाहिए तो वो वॉल माउंटिंग ब्रैकेट प्रोवाइड की जा सकती है। फिर 2 इंच पाइप माउंटिंग जो ब्रैकेट है
वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं विद क्लैंप्स। फिर SS304 की टैग प्लेट अगर आपको चाहिए तो वो प्रोवाइड की जा सकती है। और किसी को अगर केबल ग्लैंड चाहिए तो हम डबल कंप्रेशन केबल ग्लैंड निकल प्लेटेड ब्रास मटेरियल में प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ और मटेरियल चाहिए तो वो भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोवाइड किया। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। यदि आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, कुछ ऐसा कंटेंट है इसमें जो आपके यहाँ पे जो नए इंजीनियर्स हैं या जो नए टेक्नीशियंस हैं उनके किसी काम आ सकता है, तो इस वीडियो को अपने उन नए इंजीनियर्स के साथ, नए टेक्नीशियंस के साथ, अपने कोलिग्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकें और आपको आपके काम में मदद कर सकें। यदि आपको कुछ भी टॉपिक ऐसा लगता है कि जो हमने अपने अभी तक के जो वीडियोस हैं उनमें मिस कर दिया है तो आप हमें वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। आप वो सजेस्ट करने के लिए हमारी ईमेल आईडी पे हमें ईमेल भेज के बता सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर उसमें बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर अभी स्क्रीन पर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। आप हमारे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स का कॉलम है उसमें भी कमेंट करके अपनी राय हमें दे सकते हैं। क्या टॉपिक आपको अभी तक जो हमने किया है उसमें मिस कर दिया है, उसमें टॉपिक आप जोड़ना चाहते हैं वो आप हमें बता सकते हैं। मैं जितने भी आपके ये कमेंट्स मेरे व्हाट्सएप पर आते हैं या कुछ कमेंट्स लोग इस वीडियो के नीचे भी करते हैं तो मैं उनको खुद पढ़ता हूं, उनका खुद उन्हें रिप्लाई देता हूं। तो मुझे आपके सजेशंस का इंतजार रहेगा और जल्दी प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। सबसे बड़ी बात, अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।